आज कौन सा क्लास है? आयत। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? नहीं जानते हो? रेक्टेंगल। ये जो फिगर है बताइए क्या है? ये फिगर जो बनाई ये क्या है? ये स्क्वायर है। इसका सारा भुजा क्या है? बराबर है। ध्यान से सुनिएगा। जिसका चारों साइड बराबर होता है ना, जिसका चारों साइड बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर, वर्ग। आयत का क्या होता है? आयत का खासियत क्या है? आयत का दो साइड बराबर होता है। आयत का दो साइड बराबर होता है। आयत का दो साइड बराबर होता है, जिसमें ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लाइन टेढ़ा है फिर भी मान सकते हैं इसको क्या आयत है। इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। इसको नाम, इसका नाम दे दीजिए A B C D। ये भुजा, ये भुजा, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा, मतलब AC बराबर BD। ठीक, AC बराबर BD, AB बराबर CD, AB बराबर CD। यही होता है ना? आयत होता क्या है? आयत का डिफिनेशन मालूम है किसी को? अगर मालूम है रहता तो काहे के लिए पढ़ता? बोल नहीं सकते हो कि मालूम नहीं है। आयत का डिफिनेशन क्या होता है? आयत का डिफिनेशन क्या होता है? चार भुजाओं से घिरा हुआ, चार साइड है ना, 1 2 3 4, चार भुजाओं जिसको साइड बोलते हैं इंग्लिश में, चार भुजाओं से घिरा हुआ, चार भुजाओं से घिरा हुआ, चार भुजाओं से घिरा हुआ है ना, 2 3 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र, चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने, इसमें आमना सामना कौन है? इसके सामने कौन है? ये, इसको क्या बोलते हैं? आमने सामने। जैसे कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा होगा, कोई लड़का है तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, उसको क्या बोलेगा? कोई तीसरा आदमी है वहाँ खड़ा है, तीसरा आदमी दूर में खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने में तुम खड़े हो। तीसरा आदमी क्या बोलेगा? कि वो दोनों आमने सामने खड़ा है, वो दोनों आमने सामने खड़ा है। इसके आमने सामने कौन है? इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। AB के सामने कौन है? AB के सामने कौन है? CD। AB के सामने कौन है? CD। AC के सामने कौन है? BD। तो वो आयत का डिफिनेशन क्या होता है? चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र, चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। है ये, इसके बराबर ये है, आमने सामने की भुजा बराबर हो। चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, और समानांतर हो। समानांतर क्या होता है बताएंगे? समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक, वह क्या कहलाता है? वह आयत कहलाता है। आयत कहलाता
अभी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना, बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइफ टाइम काम आएगा, घर बनाएगा उसमें काम आएगा, घर बनाओगे उसमें काम आएगा, ज़मीन खरीदोगे उसमें काम आएगा, ये सब चीज़ में काम आता है, ये हमेशा काम आता है। इसका डेफिनेशन क्या है? 4 भुजाओं से घिरा हुआ, 1 2 3 4, 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो और समान अंतर हो। समानांतर क्या होता है? एक लकीर ऐसे है, एक लकीर ये है, ये दोनों आपस में कहीं मिलेगा? ये दोनों आपस में कहीं मिलेगा? ये दोनों साइड, ये लाइन और ये लाइन आपस में कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तुम कहीं भी लेके जाओ ये दोनों नहीं मिलेगा। ये एक दूसरे का हमेशा समानांतर ही रहेगा, समान अंतर ही रहेगा। ये इस दोनों का दूरी भी सेम रहेगा। अगर यहाँ पे इस दोनों के बीच की दूरी, इस दोनों के बीच का दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो कहीं भी जाओगे ना तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। समानांतर रेखा वह रेखा होता है जो दोनों के सामने हो। एक ये रेखा हुआ, आप लोग ऐसे समझिए, एक ये लाइन हुआ, एक लाइन ये हुआ, ठीक। ये दोनों कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटेगा, ऐसे जाके कहीं पे ऐसे होगा? नहीं होगा। ये दोनों क्या होगा? ये दोनों सीधा ही चलेगा, ये दोनों हमेशा सीधा ही चलेगा। समानांतर रेखा क्या होता है? समानांतर वह रेखा होता है जो एक दूसरे के हमेशा सामने चले, एक दूसरे से हमेशा विपरीत चले, अपोजिट चले, कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं सकता है। समानांतर रेखा कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, वो हमेशा अपोजिट ही चलेगा। वो जो उस जहाँ यहाँ अगर इस दोनों की, अगर इस जगह इस दोनों की दूरी, बीच के अंतर अगर 10 सेंटीमीटर है, आगे भी जाके 10 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर से घट के 9 सेंटीमीटर नहीं होगा, और ना ही बढ़ के 11 होगा। ये क्या होगा? 10 का 10 ही रहेगा। 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो और क्या है? प्रत्येक कोण क्या होता है? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कोई भी सीधी रेखा 90 डिग्री का होता है। कोई भी सीधी रेखा, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। इस पे रख के बनाएंगे 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे रख के बनाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे रख के बनाएंगे ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे रख के बनाएंगे ये 90 डिग्री होगा। कोई भी क्षेत्र, वैसे कोई भी 4 साइड होता है ना, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, आयत हो या वर्ग हो, ये चारों साइड मिला के 360 डिग्री बनाएगा। ये चारों कोण मिला के 360 डिग्री बनाएगा। 361 बनाएगा? 359 नहीं, फिक्स है, 360 डिग्री बनाएगा। 360 डिग्री ही बनाएगा। ये किसी भी जगह पे कहीं भी 360 डिग्री ही बनाएगा। तो प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 4 कोण है ना, 4 ही साइड है ना, साइड 4 है तो कोण भी 4 ही होगा। 1 2 3 4। इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, 360 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 90 आएगा, 90 डिग्री। 360 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। तो एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारा का सारा 90 डिग्री। तो मतलब क्या है? एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, एंगल डी बराबर 90 डिग्री। डिग्री का साइन ये होता है, डिग्री का साइन ये होता है। ये देना इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भूलिएगा। बहुत बच्चा देखते हैं सेंटीमीटर लिखना भूल जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूल जाता है। और एक चीज़ खास बात, जब किसी का क्षेत्रफल निकालोगे ना, किसी का भी क्षेत्रफल निकालोगे, चाहे वो आयत का निकालो, चाहे वो वर्ग का निकालो, चाहे वो तुम ट्रायंगल का निकालो, चाहे स्क्वायर का निकालो, सर्कल का निकालो, घन का निकालो, घनाभ का निकालो, क्यूब, जिसका भी क्षेत्रफल निकालोगे ना, जिसका भी एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया।
एरिया जब भी आएगा ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, मतलब वो जो भी आएगा वो स्क्वायर में आएगा। इसलिए क्षेत्रफल निकालने में एक चीज़ ध्यान देना, अगर उसकी लंबाई सेंटीमीटर में है, अगर उसकी लंबाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देना ज़रूरी है, ये नहीं बोलना, इससे नंबर काट लेंगे। अगर अच्छा टीचर रहेगा, अगर हमारे जैसा रहेगा ना मास्टर, तो नंबर काट लेंगे, स्क्वायर क्यों नहीं दिया। इसको समझा। आयत 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। आमने सामने का भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो आयत। अगर कोई हमसे पूछेगा आयत क्या होता है, सीधा बोलोगे जिसके आमने 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, एक बार फिर से देख लीजिए। आयत 4 भुजाओं साइड से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। दिख रहा है ना? एरिया को इंग्लिश में क्या बोलते, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। आयत कितना डिग्री बनाता है? आयत टोटल कितना डिग्री बनाता है? 360। ये क्या है? रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पॉइंट नोट करने का चीज़ यहाँ है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई ये है या ये है? अच्छा हमको आप लोग बताइए, लंबाई कौन है, ए बी या ए सी? ए बी, वेरी गुड। लंबाई कौन है? ए बी। और चौड़ाई कौन है? ए सी। लंबाई ए बी, चौड़ाई ए सी। इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। लंबाई ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमको पता है कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसके सामने कौन है? ये। इसके सामने कौन है? ये। क्योंकि ये लाइन इधर को जाएगी, ये लाइन भी इधर को जाएगी, और ये लाइन ऊपर, ये भी लाइन ऊपर, इधर नीचे, इधर नीचे, तो ये हमेशा एक दूसरे का समानांतर रहेगा। क्या रहेगा? समानांतर रहेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना लेंथ इंटू, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं एल, अब चौड़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीथ, मतलब बी। लंबाई एल, चौड़ाई बी, एल इंटू बी। कोई अगर पूछेगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, कोई सवाल है, कोई सवाल है, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई कितना है? किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? लंबाई कितना है? लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, बराबर इसको गुना करेंगे कितना आएगा? 80। 2 सेंटीमीटर है ना, एक यहाँ है, एक, तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए किसी का भी क्षेत्रफल निकालिएगा ना तो स्क्वायर देना जरूरी है। देखना है वहाँ पे मीटर है या सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है वो देखना पड़ेगा, लीटर है कि मिलीलीटर है, उसके बाद उसमें स्क्वायर देना जरूरी है। अगर कहीं भी आप लोगों को ऐसा सवाल मिलेगा तो बन जाएगा, बन जाएगा।
100% कन्फर्म बन जाएगा। चलिए ठीक। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए ठीक, L इंटू बी। वेरी गुड। अब आइए, आयत की लंबाई बराबर क्या होगा? आयत की लंबाई बराबर क्या होगा? आयत की लंबाई बराबर क्या होगा? इसको भूल जाइए। सवाल है, सवाल दिया हुआ है, किसी आयत का क्षेत्रफल, किसी आयत का क्षेत्रफल कितना है? किसी आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सवाल दिया हुआ है, किसी आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और चौड़ाई है आपका 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई ज्ञात करें। लंबाई बराबर पता नहीं है हम लोगों को। सवाल है, किसी आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई ज्ञात करें। तो लंबाई कैसे ज्ञात करोगे? कोई गैस करो, आइडिया लगाओ। आप बताइए, छोटे में आप बताइए। आपका ध्यान कहाँ रहता है? हम थक गए आप लोगों को कहते क्लास में जब रहो तो ध्यान दो, मुझ पे ध्यान दो। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। आयत की लंबाई बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। किसी भी चीज़ के अगर उसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, उसका मतलब है, जैसे कि 10 के ऊपर दिया है 3, 10 पे पावर 3, इसका मतलब क्या है? 10 गुना 10 गुना 10। 10 3 बार गुना करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। जब इसको कटाएंगे, 1 0 1 0 कट गया। ये एक अब नीचे में है तो कोई काम का ही नहीं है। 1 सेंटीमीटर जब कटेगा तो कितना सेंटीमीटर बचेगा? इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, उसमें से 1 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ से काट दिया गया, ख़त्म हो गया। तो क्या बचेगा? 12 सेंटीमीटर बचेगा। 12 सेंटीमीटर। हाँ, देखिए कैसे बचेगा 12 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, हम स्क्वायर नहीं लिखते, हटा, हम सेंटीमीटर ही लिख देते हैं। 120 सेंटीमीटर गुना 120 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कट गया, ये जीरो कट गया, क्या बचा? 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई बराबर क्या आया? 12 सेंटीमीटर। कहाँ रह गए थे आप? हम गए थे स्कूल टीसी लाने। चलिए अच्छी बात है, बैठिए। क्या आया इसका? आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे, इसको नोट करिएगा और इसको भी नोट कीजिएगा। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इंग्लिश में बोले तो एरिया बाय ब्रीथ। क्लियर है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। आयत कहते किसे हैं? 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। आयत का आमने सामने का भुजा बराबर हो और समानांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। क्लियर है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। भूलिएगा, इरेज कर दें इसको। ये दोनों पॉइंट नोट करने वाला है। इरेज कर दें। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं छोटे मियाँ?
क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। चलिए आयत का लंबाई भी मिल गया। आयत का चौड़ाई बराबर क्या होगा? आयत का चौड़ाई बराबर क्या होगा? आयत का चौड़ाई बराबर क्या होगा? मतलब वृत्त, आयत का वृत्त बराबर क्या होगा? वृत्त ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? आयत का लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, मतलब एरिया बाय लेंथ। क्षेत्रफल बटे एरिया बाय लेंथ, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में। चलिए कोई सवाल है, कोई भी सवाल है कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 200 मीटर। आयत का क्षेत्रफल 200 मीटर, आयत का क्षेत्रफल 200 मीटर होगा या 200 मीटर स्क्वायर होगा? 200 मीटर होगा या 200 मीटर स्क्वायर होगा? 200 मीटर स्क्वायर होगा। कितनी बार बोले? क्षेत्रफल जब भी आएगा वो स्क्वायर में आएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल जब भी आएगा वो स्क्वायर में आएगा। 5 मीटर गुना 10 सेंटीमीटर, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। गुना होगा? गुना होगा नहीं। इसको क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 500 गुना 10 बराबर 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मीटर में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कोई भी क्षेत्रफल किसी का, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, क्यूब हो, किसी का भी क्षेत्रफल जब आएगा वो स्क्वायर में ही आएगा। चाहे वो मीटर स्क्वायर में हो या लीटर स्क्वायर में हो या सेंटीमीटर स्क्वायर में हो या फिर किलोमीटर स्क्वायर में हो, जिसमें भी हो, पर वो स्क्वायर में आएगा। ये क्लियर आप लोग जान जाइए कि किसी का भी क्षेत्रफल आएगा वो स्क्वायर में 100% स्क्वायर में आएगा। अगर स्क्वायर में नहीं डाले, अगर स्क्वायर नहीं डाले तो 1 नंबर चले जाएगा, देखा हुआ 1 नंबर चले जाएगा, स्क्वायर डालना पड़ेगा। चलिए किसी आयत का जो है क्षेत्रफल दिया है कितना? 200 मीटर स्क्वायर। किसी आयत का क्षेत्रफल क्या है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 200 मीटर स्क्वायर दे देते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल क्या है? 200 मीटर स्क्वायर। और लेंथ क्या है? लंबाई, लंबाई दिया हुआ है आपको 50 मीटर, लंबाई दिया है 50 मीटर, ठीक। क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर। इससे हमको चौड़ाई निकालने बोल रहा है। चौड़ाई बराबर मालूम नहीं, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बटे लंबाई, मतलब 200 मीटर स्क्वायर बाय 50 मीटर। पता है, इसको कटा देंगे। ये जीरो कट गया, 5 से कट गया 4 बार में। अब क्या लिखेंगे? 4 मीटर, 4 मीटर नहीं, 4 मीटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? इसका इनका सवाल सही है। क्यों लिखेंगे? मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर गुना मीटर। स्क्वायर का मतलब मीटर गुना मीटर है। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, खत्म हो गया। 4 मीटर ही बचा ना, तो चौड़ाई बराबर 4 मीटर। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 5 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है। कल आप लोग कहाँ थे? कल अलजबरा देख रहे थे, तो कल रहते तो आज ये सवाल नहीं करते ना आप। कल अगर आप देखे हुए रहते तो आज ये सवाल नहीं करते। 10 पे पावर 7 है, इसका मतलब क्या है? 10 को 7 बार गुना करो, 10 को 7 बार गुना करो। 1 2 3 4 5 6 7। कोई 10 ऐसे लिखता है तो कोई ऐसे लिख देता है। हमारी मर्जी है, जैसे लिखे। सही कौन है? सही है। कौन इतना जाएगा दिमाग लगाने? सिंपल है ये। 10 पे पावर 7 है। उसी तरह 200 मीटर स्क्वायर है, 200 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है? 200 मीटर गुना मीटर, 200 गुना मीटर गुना मीटर। मीटर गुना मीटर कहाँ से आया ये भी समझिए। ये आया आखिर कहाँ से? चौड़ाई पता चल गया 4 मीटर, लंबाई पता चल गया 50 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। 200 हुआ, 50 गुना 4 करेंगे 200। मीटर गुना मीटर किए तो मीटर स्क्वायर आ गया। वही तो आया 4 मीटर चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल पता चल गया, आयत का लंबाई पता चल गया, आयत का चौड़ाई पता चल गया। वेरी गुड। ये नोट करने वाला चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेश से। आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, मतलब चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रीथ बोलते हैं, तो इसका क्या होगा, एरिया बाय लेंथ, एरिया बाय लेंथ, एरिया बाय लेंथ। खड़ा हुई है छोटे मियाँ, बताइए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। वेरी गुड, चलिए बैठिए। मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, अभी 2 मिनट पहले बताए हैं आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं, इसको विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या होगा, ए डी, ए डी, ए डी। विकर्ण क्या होगा, ए डी। अगर आपसे लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, अगर कोई आपसे आप पूछ ले आयत का विकर्ण क्या होगा, तो क्या करोगे? चलिए मान लेते हैं इसका ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा? आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। तो लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर अंडर रूट। क्या हुआ, 100 जोड़ 64 आया ना। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 जोड़ 64 अंडर रूट। इसका क्या होगा 10, इसका क्या होगा 8, 18 सेंटीमीटर। बाद में बात करते हैं। क्या होगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी 18 होगा, क्या 8 होगा, 18 सेंटीमीटर होगा। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। समझ गए? तो ये विकर्ण कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। स्क्वायर में आएगा, हाँ स्क्वायर में भी आएगा, नहीं आएगा। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, इसको तोड़ दिए तो 100 सेंटीमीटर में आया, आ गया। 8 सेंटीमीटर था, इसको तोड़ दिए, किस में आ गया, हाँ सेंटीमीटर में आ गया। ये स्क्वायर में था, तोड़ दिए तो सेंटीमीटर ख़त्म हो गया ना। इसके ऊपर जब रूट डाले, जब इसके ऊपर रूट डाले, 10 स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट दिया हुआ है, 10 स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट दिया हुआ है, तो तुम इसको क्या करोगे, इसको सिंपल सा है, सीधा 10 लिख दो, क्योंकि जब किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर और रूट दिया हुआ है रहे, तो जो उसके अंदर में है ना, जो क्वांटिटी है वही होगा। यहाँ पे भी हम कर सकते थे, सिंपल सा था, ये भी स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, तो हम डायरेक्ट 10 जोड़ 8 कर देते, 18 आ जाता ना। हम यहाँ पे भी इसको ख़त्म कर सकते थे, नहीं किया, क्योंकि आप लोग समझें, ज़रा गहराई से समझें। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण कौन है इसमें,
ए डी। विकर्ण कौन है? ए डी। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। चलिए इसको ये नोट कर लीजिएगा। ये नोट कीजिएगा। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। इरेज कर दें इसको। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। चलिए अब आते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। देखिए सवाल में या तो आयत का परिमाप दिया हुआ रहेगा या आयत का परिमिति। परिमाप परिमिति दोनों एक ही होता है। परिमाप परिमिति एक ही होता है। और सीबीएसई बोर्ड वाले क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, लंबाई को इंग्लिश में ब्रीथ बोलते हैं, चौड़ाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, परिमाप या परिमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। हाँ पेरीमीटर, देखिएगा उसमें पेरीमीटर लिखा हुआ रहेगा। परिमाप या परिमिति को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। इसको नोट कीजिएगा सीबीएसई बोर्ड वाले बस। परिमाप को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। परिमाप को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। परिमाप को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ध्यान रहेगा। आयत का परिमाप या परिमिति बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप या परिमिति कैसे पता करेंगे कि कोई सवाल आएगा? कोई सवाल है किसी आयताकार खेत के, किसी आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात करें। किसी आयताकार खेत का परिमाप या परिमिति ज्ञात करें जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। जब चारों ओर बात करें ना, जब चारों ओर का बात करें, समझ रहे हैं, यहाँ परिमाप या परिमिति निकालने बोल रहा है। अगर चारों ओर का बात करें, किसी आयताकार खेत के चारों ओर एक बगीचा लगाना है, चारों ओर बगीचा लगाना है, मतलब परिमाप निकालना है इसका। इसका सबसे पहले परिमाप निकालना है। चारों ओर का अगर बात करें, चाहे वो वर्ग में रहे या रेक्टेंगल में रहे, स्क्वायर या रेक्टेंगल, वर्ग या आयत में, जब चारों ओर का बात करें, चारों ओर घेरा लगाना है, चारों ओर बगीचा लगाना है, चारों ओर से रास्ता बनाना है, तो समझ लेना इसका क्या निकालना है? परिमाप या परिमिति। परिमाप या परिमिति। आयत का परिमाप या परिमिति बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। 2 गुना 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बराबर 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। इसमें स्क्वायर इसलिए नहीं आएगा, 10 सेंटीमीटर को 18 सेंटीमीटर से जोड़े तो हो गया, 10 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर से जोड़े तो हो गया 18 सेंटीमीटर। गुना करते तब तो स्क्वायर आता। यहाँ तो हम जोड़े हैं और 2 से इसको गुना कर दिए, 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। समझ गया कैसे हुआ? आयत का परिमाप या आयत का परिमिति बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। वेरी गुड। आप लोग इंटेलिजेंट हो फिर भी। ये नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। इंग्लिश में पेरीमीटर। किसको? परिमाप या परिमिति को इंग्लिश में पेरीमीटर। इसको नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत किसी को? ये सब लोग चलिए आयत का परिमाप दिया हुआ है। आयत का परिमाप दिया हुआ है, ठीक। या आयत की परिमिति दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे? लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। किसी आयताकार खेत का परिमाप दिया हुआ है। किसी आयताकार खेत का परिमाप है 80 सेंटीमीटर। परिमाप है 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर। बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें।
आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है पता, लिख देंगे ऐसे करके। यहाँ तक क्लियर? 80 सेंटीमीटर 2 इधर नीचे आ जाएगा, उधर क्या हो जाएगा? लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या हुआ? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हुआ? परिमाप बटे 2 हुआ ना? परिमाप बटे 2। आयत का चौड़ाई जोड़ लंबाई बराबर परिमाप बटे 2। इसको नोट कीजिएगा। लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2। लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2 या परिमिति बटे 2। परिमाप बटे 2 या परिमिति बटे 2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक बार इसका डिफिनेशन कोई बताएगा? एक सवाल है एक आयताकार खेत की लंबाई, तो पहले आयताकार खेत है तो एक आयत बना लेते हैं। ये क्या हो गया? नाम दे देते हैं A B C D। आयत का बात कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग आयत बना देते हैं। देखिए सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइएगा, बनते जाएगा, कोई टेंशन नहीं। एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है, सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, बनते जाएगा। बोल रहे एक आयताकार खेत की लंबाई, पहले आयताकार खेत बना लिए। लंबाई कितना है? 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। लंबाई ये होगा या ये होगा? लंबाई ये होगा। लंबाई कितना है? 15 मीटर। लंबाई कितना है? 15 मीटर। चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। खेत के चारों ओर 4 चक्कर लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे छोटे मियाँ है, हमारा छोटे मियाँ है, चले गया वो अपने आयताकार खेत, उसका लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। कहाँ खोए रहते हो? लंबाई कितना है? 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। उसको खेत के चारों ओर 4 चक्कर लगाना है। खेत के चारों ओर 4 चक्कर लगाना है। तो बताइए वो कितनी दूरी तय करेगा? उसको खेतों की ओर 4 चक्कर लगाना है। 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? अगर वह 1 मिनट में 25 मीटर चलता है, छोटे मियाँ 1 मिनट में 25 मीटर चल लेता है, ठीक ना? तो उसको 4 चक्कर लगाने में कितना वक्त लगेगा? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इस आयताकार खेत का क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। चारों ओर का बात है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B, लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना 15 मीटर जोड़ 10 मीटर, 2 गुना 25 मतलब 50 मीटर। ये इसका परिमाप आ गया 50 मीटर। कितना आया? अगर वह 1 मिनट में 25 मीटर चल लेता है, 1 मिनट में वो 25 मीटर चल लेता है, उसको 4 चक्कर लगाना है ना बाबू। यहाँ से वो शुरू करेगा ना, यहाँ से वो चलना शुरू करेगा, उसको 4 बार जाना है। ये पूरा 1, फिर चलो 2, फिर चलेगा छोटे मियाँ हमारा 3, फिर छोटे मियाँ दौड़ेगा। थका नहीं है अभी तक लड़का? उसको 4 चक्कर लगाना है ना। 1 चक्कर में 50 मीटर, 1 चक्कर में 50 मीटर, दूसरी चक्कर में भी 50 मीटर, तीसरी चक्कर में भी 50 मीटर, तीसरी चक्कर में भी 50 मीटर। तो टोटल कितना वो चला? 200 चला। तो सिंपल सी है, 4 चक्कर लगाएगा ना, 4 चक्कर लगाएगा मतलब 50 मीटर गुना 4, 200 मीटर। वो चलेगा कितना? 200 मीटर चलेगा। उसको 4 चक्कर लगाना है। अभी पीछे से कौन बोला था? 2,
पहले समझिए फिर आंसर का जवाब आंसर दीजिए। 200 मीटर उसको चलना है। 1 मीटर चलने में, चूँकि 1 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगता है, 25 मीटर चलने में उसको, चूँकि 25 मीटर चलने में उसको 1 मिनट लगता है। 25 मीटर चलने में 1 मिनट लगता है। तो 1 मीटर चलने में कितना लगेगा, 1/25 मिनट। इसीलिए 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा उसको, इसीलिए 200 मीटर चलने में 1/25 गुना 200 कटा देंगे, इसको क्या होगा 8, मतलब 8 मिनट में वो अपना आयताकार खेत से घूम फिर के चले आएगा। कोई दिक्कत। आयताकार खेत था जिसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, परिमाप निकाल लिए, उसको 4 चक्कर चलना था, परिमाप गुना 4 कर दिए, जितना आया 1 मिनट में वो 25 मीटर चल रहा था, 1 मिनट में 25 मीटर चल रहा था, तो निकाल लेंगे 200 मीटर कितने देर में चलेगा, 8 मिनट में वो 200 मीटर चल लेगा। समझ गए इसको, कोई दिक्कत। ये नोट करने वाला पॉइंट है, ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। जिसको हम घेर दिए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। क्लियर। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:4। यदि उसकी परिमाप कितना है, परिमाप 90 मीटर है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:4। यदि उस खेत की लंबाई 90 मीटर है, उस खेत की परिमाप 90 मीटर है, यदि उस खेत की परिमाप 90 मीटर है तो उस खेत का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। परिमाप दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम एक खेत बना लेते हैं। ये हो गया हमारा आयताकार खेत, ABCD। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इसका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है 90 मीटर। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 5:4। इसका क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। अनुपात मतलब क्या होता है, जैसे अनुपात है ना 5:4, तो अनुपात मतलब है 5/4। ये अनुपात जो होता है ना, अनुपात का साइन ये होता है, समानुपात का साइन ये होता है, इसको याद रखिएगा। ये किसका साइन है, ये किसका समान साइन है, समानुपात। ये किसका साइन है, अनुपात। अनुपात का भी मतलब डिवाइड होता है, बाय होता है। अनुपात का मतलब बाय होता है। 5:4 है, मतलब 5/4 है। तो लंबाई क्या है, लंबाई बटे चौड़ाई 5:4 है, तो मतलब 5/4। आयत का लंबाई कितना है, आयत का लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 4। ये कंफर्म नहीं है, बट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 और 4 अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। परिमाप दिया हुआ है। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप दिया हुआ है 90 मीटर, 2 गुना लंबाई क्या है 5 जोड़ चौड़ाई क्या है 4। ये क्या है अनुपात। इसको मान लेते हैं
अनुपात को मान लेते हैं के, अनुपात को के मान लेते हैं, अनुपात को के मान लेते हैं, मतलब 5 के 4 के, 5 के 4 के। 90 मीटर बराबर क्या होगा 2 इंटू 5 4 9 के। 90 मीटर बराबर 9 2 जा 18, 18 के। 90 मीटर बराबर 18 के। यहाँ तक समझे कैसे हुआ, समझे यहाँ तक कैसे हुआ। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप दिया हुआ है 90 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 90 मीटर, सॉरी परिमाप दिया हुआ है 90 मीटर, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। हमने माना अनुपाती राशि x है, हमने क्या माना, माना अनुपाती राशि क्या है, अनुपात क्या है, माना अनुपाती राशि k है, अनुपात क्या है k है, x नहीं। हमने क्या माना अनुपात को, अनुपात को k माना। 5k प्लस 4k 2 इंटू 5k प्लस 4k इज इक्वल टू 90 मीटर। ये आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा, ये 90 के बराबर आना ही है, क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है आयत का 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसको आना ही है। 90 मीटर बराबर 2 गुना लंबाई और चौड़ाई को जब जोड़े तो क्या हुआ 9 के। 2 इंटू 9 के क्या होगा 90 बराबर 18 के, तो के बराबर क्या होगा 90 बटे 18, 90 बटे 18। ये जब इसको इधर लाएंगे ना, के को इसी साइड में रख लेते हैं, सिर्फ 18 को जब इधर लाएंगे ना तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। इधर अगर 10 है, उधर अगर 5x है, अगर x का वैल्यू निकालेंगे ना तो x को वहीं पे रहने देते हैं, 10 इधर आएगा ना 5 तो भागा में चले जाएगा, इधर आएगा भागा में चले जाएगा। तो क्या हो गया k बराबर क्या होगा 18 पंचे 90, 5 k बराबर 5। इसीलिए लंबाई क्या था 5 के, चौड़ाई क्या था 4 के। के जगह पे के का वैल्यू बैठाओ, 5 इंटू 5 4 इंटू 5, ये क्या हो गया 20। लंबाई क्या हुआ 25 मीटर, चौड़ाई क्या हुआ 20 मीटर। अब देखो परिमाप इस पे निकाल के देखो 90 आता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई 25 जोड़ 20, 2 गुना 45, 90 होगा, 45 दूनी 90, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बाद में। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। किसी आयताकार की खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, और अगर उसके चारों ओर 130 मीटर है, उसका परिमाप 130 मीटर है, उसके चारों ओर का क्षेत्र, उसके चारों ओर का क्षेत्र 130 मीटर है, तो उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी आयत का लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। नोट कीजिए इस बात को, कहाँ पे नोट करोगे, मेमोरी में। किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और उसका घेरा, अगर उस आयताकार खेत के चारों ओर घेरा लगाते हैं 130 मीटर का, तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम अभी से 5 मिनट पहले क्या बोले थे, जब चारों ओर का बात आए तो समझ लेना उसका क्या है परिमाप, परिमीटर दिया हुआ है। परिमाप दिया हुआ है 130 मीटर, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो मान लेंगे चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x है, लंबाई क्या होगा x प्लस 5, चौड़ाई, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जब भी पढ़िएगा ना कुछ समझ में आ ही जाएगा, उसके लिए टेंशन की बात है नहीं। बट आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, सर ये प्रॉब्लम, सर वो प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़िएगा ना स्टेप बाय स्टेप, तब समझ में आएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और उसका घेरा 130 मीटर है, और उस खेत का जो घेरा है ना
ये जो खेत है ना, इसका घेरा जो है ना, चारों बॉल से जो घेरा घेरा है ना, ताकि कोई इस खेत में एंट्री ना करे, वो 130 मीटर है। घेरा दिया हुआ है 130 मीटर। घेरा का मतलब परिमाप दिया हुआ है। पहले करते हैं, माना चौड़ाई क्या है, x मीटर, तो लंबाई क्या होगा, x + 5। क्वेश्चन में बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। क्वेश्चन में बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। माना चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई x + 5। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B। परिमाप दिया हुआ 130 मीटर, दिया हुआ 130 मीटर। वो बोल रहा है इस आयताकार खेत के चारों ओर जो है ना घेरा, वो 130 मीटर का है। इसका मतलब वो परिमाप 130 मीटर है। लंबाई कितना है, x + 5, x + 5 प्लस चौड़ाई कितना है, x। 130 मीटर बराबर 2 × x और x जुटेगा तो क्या बन जाएगा, 2x। इसलिए तो बोले कल आप आते तो अभी आप 2x बोलते, x² नहीं बोलते। जोड़ में जुट जाता है, गुना में पावर में आता है। मल्टीप्लाई में जब बेस समान रहे तो पावर जुट जाता है, डिवाइड में जब बेस समान रहे तो पावर घट जाता है। तो ये दोनों जुटेगा, ये x जुट के क्या हो गया, 2x + 5, 2x + 5। इसको ब्रैकेट में डालिए। 130 मीटर बराबर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4x, 2 × 5 = 10। 130 मीटर बराबर 4x + 10 है, तो x का मान वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकाल पाइएगा। ये +10 है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस बराबर 4x। 120 बराबर 4x। यहाँ तक क्लियर समझे, यहाँ तक क्लियर समझे। देखिए 4x को उसी के जगह पे रहने दिए, सिर्फ 10 को इधर लाए, इधर प्लस में था 10 तो इधर आके माइनस हो गया। तो 120 बराबर 4x, तो x बराबर 120/4। x बराबर कितना आया, 30। x बराबर कितना आया, 30। चौड़ाई क्या था, x मतलब 30 मीटर। लंबाई क्या था, लंबाई क्या था, x + 5 मतलब 30 + 5 बराबर 35 मीटर। मिल गया लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया। कोई डाउट, कोई डाउट है किसी को, डाउट है तो पूछिए। डाउट नहीं है ना किसी को, कंफर्म नहीं है डाउट। किसी को डाउट है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, वेरी गुड, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए इसको इरेज कर दें। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी टाइप प्रॉब्लम? हमें नहीं लगता है कि अब तुम लोगों को आयत चैप्टर में प्रॉब्लम आना चाहिए। रेक्टेंगल के चैप्टर में आज के बाद से कोई प्रॉब्लम आए ऐसा हमें नहीं लगता है। देखिए सवाल स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, सवाल स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। वो क्या बोल रहा है, किसी आयताकार खेत, तो पहले चलो आयताकार एक खेत बना लेते हैं। बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो ज़्यादा कौन है, लंबाई या चौड़ाई? ज़्यादा कौन है, लंबाई या चौड़ाई? सवाल में बोल रहा है किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो ज़्यादा कौन, लंबाई या चौड़ाई? लंबाई ज़्यादा। तो किसको मानेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या होगा, x + 5, x + 5। अगर ऐसा सवाल रहे किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उस खेत का परिमाप लगाएं, परिमाप ज्ञात करें।
ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। तो उस खेत के चारों ओर घेरा लगाने का खर्च बताएं। अगर 1 मीटर घेरा लगाने पे 5 रुपया खर्च आता है, तो अगर 1 मीटर घेरा लगाते हैं तो 5 रुपया खर्च आता है, तो उसके चारों ओर घेरा लगाने का खर्च ज्ञात करें। उसमें दिया क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। तो तुम क्या करोगे, सवाल को पढ़ेंगे, सबसे पहले लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई निकलने के बाद उस खेत का परिमाप निकालेंगे, परिमाप जितना आएगा उसके बाद देखेंगे 1 मीटर पे 5 रुपया खर्च आ रहा है, परिमाप मान के चलो आया तुम्हारा 55 मीटर, तो 55 मीटर में कितना आएगा, 55 गुना 5 कर देंगे। सिंपल सा है। एक सवाल है, एक आयताकार बाग है, 120 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार बाग है जो 120 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। उसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी रास्ता बनाना है। उसके बाहर 3 मीटर चौड़ा क्या बनाना है, रास्ता बनाना है। उस रास्ते को बनाने में 6 रुपया 25 पैसा प्रति वर्ग खर्च आता है। मतलब 1 मीटर पे 6 रुपया 25 पैसा खर्च आता है। तो कुल कितना खर्च होगा उसको बनाने में। हम सवाल लिख देते हैं, हम सवाल बोर्ड पे लिख देते हैं, ये आप लोग बना के हमको आंसर SMS कीजिएगा, आंसर SMS कीजिएगा। कहाँ पे SMS कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर लिख दीजिएगा। सवाल लिख दें, बस आंसर हमको लिखिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई कितना है, एक आयताकार खेत की लंबाई कितना है, 120 मीटर, लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर। लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। उसके बाहर चारों ओर मतलब इसके बाहर चारों ओर, ठीक ना, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर क्या है, रास्ता है। इस रास्ते को 6.25 रुपया, मतलब 6 रुपया 25 पैसा, 6.25 है तो मतलब 6 रुपया 25 पैसा है, रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर, मतलब 6 रुपया 25 पैसा प्रति 100 वर्ग मीटर पे खर्च होता है। प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से, प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से क्या होता है, मीटर की दर से क्या होता है, खर्च होता है। तो कुल खर्च ज्ञात करें। सवाल क्या है, एक वर्गाकार खेत है, एक आयताकार खेत है जिसके लंबाई कितना है 120 मीटर, चौड़ाई कितना है 60 मीटर। उसके बाहर 3 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है। ये 3 मीटर चौड़ा क्या है, बाहर में, उसका अंदर नहीं, बाहर में 3 मीटर रास्ता है। उस रास्ते को रिपेयर कर रहे हैं। उस रास्ते को रिपेयर करने में 100 मीटर स्क्वायर पे 6 रुपया 25 पैसा खर्च होता है। कुल कितना खर्च होगा, तो कुल कितना खर्च होगा ये निकालना है। आयत का क्षेत्रफल पता हो गया, आयत का परिमाप पता हो गया, आयत का विकर्ण पता हो गया, आयत की लंबाई कैसे निकालना है, आयत का चौड़ाई कैसे निकालना है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया क्लियर। तो बन जाएगा ये सवाल दिख रहा है ना। एक आयताकार खेत की लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। उसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते को 6 रुपया 25 पैसा के दर से प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च होता है। तो कुल खर्च ज्ञात करना है।
कुल खर्च निकाल लोगे? कोई दिक्कत भी होगा? कोई दिक्कत भी होगा? दिक्कत होगा तो हम है ना बता देंगे, वैसे आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इसको अच्छा रहेगा।